जय हिंद एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये भी जानेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास वर्ग का एक भुजा दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और वर्ग का परिमाप क्या होता है और उसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए भाई, वर्ग पहले जान लेते हैं वर्ग क्या होता क्या है। जैसे एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो उसको बोलेंगे हम वर्ग। और हमसे पूछा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ज्ञात करने का, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर ये भुजा मान ले, भुजा भुजा भुजा, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है ना। अब देख लीजिए, अगर भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ, अगर भुजा की लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, अगर इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसके भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल भुजा की जगह 5 सेंटीमीटर रख देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर उसके बाद स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा, यानी कि 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आ गया ना। वर्ग का क्षेत्रफल देख लीजिए निकल के आ गया हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए भाई एक क्वेश्चन और हम देखते हैं जिसमें हमें ऑलरेडी दिया हुआ है भुजा की लंबाई, उसका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देख लीजिए भैया, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और परिमाप भी बताइए। हमें क्या दिया हुआ है, भुजा की लंबाई। देख लीजिए भुजा की लंबाई इस बार कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो चलिए हम एक क्या बना लेते हैं भाई, एक हम स्क्वायर बना लेते हैं, यानी कि एक हम वर्ग का बना लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग एक ऐसा आकृति होता है जिसके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, है ना। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ भाई, 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा हमारे पास भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हमारा निकल के आया है, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया है, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ये वर्ग का क्षेत्रफल हमारा है। अब हमें बताना है, फिर देख लीजिए इसमें कहा था क्वेश्चन में कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल हमने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में अभी और पूछा था कि और परिमाप भी बताइए, तो वर्ग का परिमाप भी बताना था। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है ना भाई, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वह सारे भुजाओं का सम होता है, सारे भुजाओं का सम होता है। जैसे मान लीजिए अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई उसका सम कर दीजिए तो वह उसका परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा का मतलब क्या है कि चारों भुजाओं का सम। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी आकृति का परिमाप मतलब जितना भी साइड दिया हुआ है उसका सम कर दीजिए, यानी कि देख लीजिए हमारे पास 4 साइड है, तो हम 4 + 4 + 4 + 4 कर दें, या फिर 4 गुणे भुजा कर दें, यानी कि 4 की 4 में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा भैया आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। 4 गुणे भुजा होता तो 16 सेंटीमीटर।
4 गुणे भुजा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, अगर इसको ऐड करें, अगर यहाँ पे 4 चौक 8, 8 4 12, 4 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर। देख लीजिए 16 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का जो परिमाप निकल के आया है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू कितना निकल के आया है, 16 सेंटीमीटर, है ना। अगर सबको सम करके निकालते तब भी 16 आता, और ऐसे 4 गुणे भुजा हमने फार्मूला लगा के किया तब भी समझ आ गया 16 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।